हे गाइस, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग। हमने स्टार्ट किया था प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 7 साइंस का। और इसमें हम देख रहे थे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हमने देखा है रूट्स के बाद हमें पढ़ना है स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और भी बहुत सारे। ठीक है, तो रूट में हमने क्या देखा था कि रूट जो है वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइबरस रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट वो होता है जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है और उसमें से ही सेकेंडरी रूट्स बाहर निकलती हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट। यहाँ पे आपको इमेज भी दी गई है टैप रूट सिस्टम की। तो ये जो इमेज है ये है टैप रूट सिस्टम। इसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्राइमरी रूट है जो कि मेन रूट कहलाती है, और उसमें से जो निकल रही है वो सारी जो है वो सेकेंडरी रूट्स उन्हें हम कहते हैं। साथ ही यहाँ पे रूट का कैप के बारे में हमने पढ़ा था। रूट कैप क्या होता है? रूट की जो टिप पे होता है उसे हम कहते हैं रूट कैप, और इसका काम क्या है कि जो रूट की टिप है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्शन देना ही इसका काम है। फिर हमने देखा था कि रूट हेयर क्या होते हैं। तो जो रूट होती है उसके एंडिंग में कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर का क्या काम है? तो यही हेयर्स जो है वो सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, या फिर वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था फाइबरस रूट क्या होती है। फाइबरस रूट वो रूट है जो एकदम थ्रेड जैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे ऑनियन के एग्जाम्पल में। तो ये जो ऐसे रूट दिख रहे हैं आपको थ्रेड के जैसे बिल्कुल, उन्हें थ्रेड लाइक रूट्स भी कहते हैं, या फाइबर लाइक रूट्स भी कहते हैं, या फिर फाइबरस रूट्स भी कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें तो हमेशा फाइबरस रूट्स होती हैं, और जो डाइकॉट्स हैं उनमें हमेशा क्या होती है? टैप रूट सिस्टम होती है। MFTT हमने याद किया था। मोनोकॉट्स जो है उनमें फाइबरस रूट होती है, डाइकॉट में टैप रूट होती है। मोनोकॉट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके सीड सिर्फ एक पूरे हैं सीड्स। ठीक है, और डाइकॉट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में दो डिविजन्स है, इसलिए डाई बोला है। डाई मतलब 2 पार्ट्स। तो जो सीड के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में इजीली ब्रेक हो सकता है, उन्हें डाइकॉट कहते हैं। और मोनोकॉट क्या होता है? जो सीड ब्रेक नहीं हो सकता, जो सीड पूरा का पूरा एक ही होता है, यानी उसका एक ही पार्ट है, उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी हम देखते हैं। थर्ड, सो द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक मस्टर्ड, सोरगम, जवार, मेज यानी कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा इन एन अर्दन पॉट। तो आपको क्या करना है? आपको एक अर्दन पॉट लेना है, यानी मिट्टी का गमला लेना है। उसमें आपको ये जो प्लांट्स हैं इनके सीड्स को बो देना है। जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड मतलब सरसों होता है जिसे हम राई भी कहते हैं। फिर सोरगम है, सोरगम मतलब जवार के दाने। फिर मेज है यानी कि कॉर्न मतलब मक्का, जो हम भुट्टे खाते हैं उसमें होता है मक्का। फिर पी है यानी कि पीस मटर। फिर कोरिएंडर यानी धनिया। तो ये सब आपको क्या करना है? इसको सो कर देना है, मतलब इसको बोना है। फिर क्या करना है? कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days. Once the plant grow 15 to 20 centimeter high, uproot them carefully while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water. इन और यहाँ पे करना क्या है? एक आपने पॉट लिया, पॉट में आपने जो सारे दाने थे उसको अलग अलग पॉट्स में करना है, एक पॉट में एक ही दाना। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सीसेम जो है यानी कि राई, उसको मैंने कर दिया यहाँ पे सो। उसको मैंने यहाँ पे पूरा प्लांट उसका उगा दिया। 8-10 दिन के बाद देखा। उसके बाद क्या करना है? आपको इसको अपरूट करना है। अपरूट मतलब इसको मिट्टी से बाहर निकाल देना है प्लांट को, और फिर जाके इसको वाटर में रख देना है। ये दूसरा फ्लास्क है जिसमें वाटर है, यहाँ पे आके इसको रख देना है। अच्छा, वाटर में क्यों रखना है? क्योंकि ये जो हम रूट से बाहर निकालेंगे प्लांट्स को, तो इसके जो रूट्स हैं उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी होगी, तो वो मिट्टी आसानी से साफ़ हो जाए, इसीलिए हमने इसको वाटर में रख दिया ताकि हमें रूट्स क्लियरली दिखाई दे। हमें यहाँ पे रूट्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो रूट्स हमें क्लियरली दिखाई दे इसलिए हमने उसको वाटर में रख लिया। तो ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट एंड विच वन हैज़ फाइबरस रूट। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से प्लांट्स में टैप रूट है और कौन से प्लांट्स में फाइबरस रूट आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स कौन से थे? तो मस्टर्ड थे यानी वही सीसेम, फिर सोरगम है, मेज है, पी है, कोरिएंडर है। इन सब को हमने क्या किया है? ऑब्जर्व किया है
और आपको देखना है कि कौन से इसमें फाइब्रस रूट है, कौन से इसमें टैप रूट है। तो ये बिना ऑब्जर्व के भी हम बता सकते हैं। अगर हमें पता है कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है, तो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे इन प्लांट्स की मैं बात करूँ तो जो मस्टर्ड सीड है और जो कोरिएंडर है, ये दोनों प्लांट कैसे होंगे, टैप रूट सिस्टम वाले होंगे। इनके रूट्स टैप रूट होंगे। क्यों? क्योंकि मस्टर्ड अगर आप देखोगे और कोरिएंडर अगर आप देखोगे तो वो डाइकोटिलाइडेनस होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। इसीलिए डाइकॉट्स जो है उनमें टैप रूट सिस्टम होता है। और जो सोरगम है यानी मेज़ यानी कि जवार है और फिर मेज़ है, पी है, ये जो प्लांट्स है ये होंगे फाइब्रस रूट वाले। क्यों फाइब्रस रूट वाले? क्योंकि इनके जो सीड्स है वो मोनोकॉट होते हैं। पी आप देखोगे जो मटर का दाना होता है वो बिल्कुल मोनोकॉट होता है, उसको आप दो हिस्सों में नहीं तोड़ पाओगे इजीली, है ना। फिर मेज़ जो है कॉर्न, भुट्टे वाला दाना यानी कि मक्का, वो भी कैसा होता है, मोनोकॉट होता है, उसको भी आप इजीली नहीं तोड़ पाओगे। तो जो मोनोकॉट होते हैं उनमें हमेशा फाइब्रस रूट होता है और जो डाइकॉट होते हैं उनमें हमेशा टैप रूट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बिना किए ही हम बता सकते हैं कि कौन सा मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। नेक्स्ट हम देखेंगे plants like maize, sugarcane, sorghum have two types of roots. Some roots are underground whereas some grow from the stem just above the soil. अब ये जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो टाइप के रूट होते हैं। दो टाइप के रूट तो हमने देखे, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ये तो मेन टाइप्स थे। अब इसके अलावा हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि दो टाइप्स और हैं, वो है अंडरग्राउंड रूट्स और जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, मेज़ का स्टॉक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज़मीन है और ये जो रूट्स है ये ज़मीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ऊपर आए हुए रूट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और जो ज़मीन के अंदर रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडरग्राउंड रूट्स। Besides the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, roots perform some other functions too. अब रूट्स का काम क्या होता है? तो नॉर्मल काम तो ये है रूट्स का कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से और प्लांट तक पहुंचाएंगे। ये अगर रूट्स है तो रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में जितना भी वाटर है, जितना भी मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर प्लांट को ये पहुंचाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन रूट के कुछ और भी फंक्शंस है, और वो कुछ और फंक्शंस क्या है, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट्स, मतलब प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करना और प्लांट को सपोर्ट करना। रूट्स फॉर्म सम अदर फंक्शंस, तो यही रूट्स के दूसरे भी फंक्शन है कि प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है। रूट शोज सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस। Some examples of such modified roots are aerial roots, still roots, runner, breathing roots, etc. अब रूट्स जो हैं वो खुद में मॉडिफिकेशंस लाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एडेप्टेशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे रूट्स जो है ये भी खुद में कुछ एडेप्टेशंस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं अपने एरिया के हिसाब से। अगर रूट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वो इस तरह से बाहर आ जाता है ना। अगर प्लांट को अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो रूट उसको बाहर निकल के सपोर्ट करने की मदद करता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं रूट में। यहाँ पे मॉडिफाइड रूट्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे एरियल रूट्स यानी जो हवा में रूट्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है रूट्स, इनको कहा जाता है एरियल रूट्स। फिर है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स जो है वो इस तरह के होते हैं कुछ, ठीक है। फिर है रनर्स। रनर्स जो है वो इस तरह के रूट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे चढ़ते हैं, दूसरे प्लांट के अराउंड में ये पूरा लपेट जाते हैं, बाउंड करते हैं ताकि दूसरे प्लांट से ये खाना ले सके। फिर ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स भी इन्हें कहते हैं। ब्रीदिंग रूट्स जो है इन्हें ही न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। ब्रीदिंग रूट्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है, तो ये ऑक्सीजन के लिए बाहर आ जाते हैं। प्लांट भले ही ऐसा होगा, ठीक है, ये प्लांट है, इसके रूट्स है पूरे ये, और ये जो रूट्स है ये सॉइल में आगे चल के ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, लेकिन ये जब सॉइल के अंदर जाएंगे ना रूट्स, तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करेंगे, दूसरे साइड से बाहर आ जाएंगे रूट्स, ऐसे करके ये दूसरे साइड से बाहर निकलेंगे। इन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्रीदिंग रूट्स। तो ये बाहर क्यों है, ब्रीदिंग करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, इन्हें इसलिए इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि ऐसे ये बिल्कुल दिखते हैं न्यूमेटोफोर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। एक ग्लास का जार है, उसमें आपको वाटर भर लेना है,
पुट अ प्लांटलेट इन इट इन सच अ वे दैट इट्स रूट्स आर डिप्ड इन द वाटर। और फिर जो प्लांटलेट है यानी कि छोटा प्लांट, उसे प्लांटलेट कहते हैं, पौधा, तो उसे क्या करना है, हमको डिप कर देना है वाटर में। मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार एंड एड 5 ml ऑफ ऑयल टू द वाटर। रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन नेक्स्ट डे। अब क्या करना है, जो पानी लिया और पानी में जो हमने पौधा डाला उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। कितना, 5 ml ऑयल उसमें हमें डाल देना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे वाटर का लेवल देखो आप। और इस तो ये एक्टिविटी ठीक है एक्चुअली। हमने किया क्या, देखिए हमने एक ग्लास का जार लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद उसमें हमने एक पौधा डाल दिया, उसके रूट्स भी थे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब हमें सबको पता है कि जो ऑयल है और जो वाटर है ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा बिल्कुल इस तरह। अब ऑयल में एक और ख़ास बात ये है कि अगर ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है तो ऑक्सीजन को वो पेनिट्रेट करता है, मतलब ऑक्सीजन वाटर में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर एक कवर की तरह बन गया, तो अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा। लेकिन ये जो रूट्स हैं ये तो बेचारे अंदर बैठे हैं, ऑयल के भी नीचे बैठे हैं छुप के, तो इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। इसलिए ये रूट्स क्या करते हैं, ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे खुद में और ऊपर प्लांट को दे देंगे। क्यों ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि वाटर की लेवल कम हो जाए। और ये रूट्स देखिए यहाँ पे बाहर निकल आए, है ना। तो इसी तरह ये फंक्शन करते इनमें, इन रूट्स ने क्या किया, खुद में चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और प्रॉपर ऑक्सीजन इनको जब ये बाहर आए तो इन्हें मिल गया। तो ये एक्टिविटी आपको समझ गई होगी। और अभी हमने देखा कि ये जो बाहर आए हुए रूट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो प्लांट्स में भी सेम ऐसा ही होता है, जो ट्रीज़ होते हैं उनमें भी सेम ऐसा ही होता है। ऐसे ही एडवेंटिशियस रूट्स बनते हैं, जब उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ योर ब्रेन पावर। What would have happened if plants like tamarind, banyan and mango had fibrous roots? अब ये जो प्लांट्स है जैसे कि टैमरिंड है, इमली का झाड़ है, बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है, आपको पता है कि ये जो तीनों ट्रीज़ है ये बहुत ही बड़े बड़े और भारी ट्रीज़ होते हैं। अगर इनमें फाइबरस रूट्स होते तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। अब अगर फाइबरस रूट्स होते तो मैंने आपको बताया था कि फाइबरस रूट्स हमेशा छोटे छोटे झाड़ों में होते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें फाइबरस रूट होते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट है उनमें कैसे रूट्स होते हैं, टैप रूट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि टैप रूट अगर होंगे तो प्लांट को खड़े रहने में मदद मिलेगी। अगर ये मान लीजिए बड़ा सा मैंगो का प्लांट है, ठीक है, बड़ा सा मैंगो का प्लांट है, इसमें फाइबरस रूट होते हैं। फाइबरस रूट कैसे होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं। तो यहाँ पे फाइबरस रूट है, तो क्या होगा, ये प्लांट खड़ा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतने छोटे से रूट्स की वजह से ये प्लांट खड़ा नहीं रह पाएगा और ये गिर जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बड़े बड़े ट्रीज़ है जैसे कि टमरिंड है, बनियान है, मैंगो है, इनमें अगर फाइबरस रूट होते तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लांट विल फॉल, प्लांट विल नॉट बी एबल टू स्टैंड या प्लांट विल फॉल, ठीक है। फिर व्हाट विल हैपन इफ़ द रूट टिप इज़ इंज्योर्ड। अगर रूट की जो टिप है, हमने देखा रूट टिप क्या होती है, ये है रूट, इसकी टिप होती है, उस पर एक कवर भी होता है जिसे हम रूट कैप बोलते हैं। तो अगर रूट की टिप इंज्योर हो गई, खतरे में आ गई, तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट की टिप क्या करती है, यही वाटर को या मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को ऊपर ये ट्रांसफ़र करती है। लेकिन टिप ही अगर इंज्योर हो गई, बीमार पड़ गई, तो क्या होगा कि अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। आप बीमार होते हो तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। वैसे ये जो रूट टिप है वो बीमार हो गई, खतरे में आ गई, तो ये भी अच्छे से काम नहीं करेगी और प्लांट जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। What types of roots do fenugreek, spinach and onion plants have? अब यहाँ पे देखिए, फेन्यूग्रीक यानी मेथी, स्पिनैक यानी पालक और ऑनियन तो पता है आपको, प्याज। तो ये तीनों जो प्लांट्स हैं इनमें कौन से टाइप के रूट्स होते हैं ये पूछा गया है। तो ये प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इनमें कौन से रूट्स होंगे, फाइब्रस रूट्स होंगे। इन्हें टैप रूट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइब्रस रूट से ही ये लोग संभल जाते हैं। फिर यहाँ पे बनियान ट्री के बारे में कुछ बताया गया है आपको। रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री ग्रोस टूवर्ड्स द सॉइल। अब जो बनियान ट्री है उसके ट्रंक यानी मेन स्टेम जो है उसका, ऐसा मेन स्टेम
और उसके ब्रांचेस यानी मेन स्टेम से जो निकल रहे हैं। अब इसमें से भी रूट्स निकलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो नीचे नीचे आ रहे हैं ना, ये पूरे रूट्स हैं। तो बनियान ट्री में आपने देखा होगा कि रूट्स जो हैं वो ट्रीज से नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे ऐसे उसके रूट्स बनते हैं, है ना। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं इन्हें प्रॉप रूट्स भी कहा जाता है। ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम मॉडिफाइड रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था स्टिल्ट रूट्स। तो ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं इन्हीं का दूसरा नाम है प्रॉप रूट्स, जो कि बनियान ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। तो यही है हमारे स्टिल्ट रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स। ये प्रॉप रूट्स या स्टिल्ट रूट क्या करते हैं, तो ये प्लांट से तो सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं, यानी नीचे की तरफ ये ग्रो करते हैं। What could be the use of these prop roots? अब ये prop roots या stilt roots इनका यूज़ क्या है ना। ये झाड़ से तो निकल रहे हैं और सॉइल की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल में खुद को अटैच कर लेते हैं, बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। और इनका यूज़ क्या होगा, इनका यूज़ है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रह पाए। तो प्लांट को ये लोग सपोर्ट करते हैं। In the beginning, the banyan tree has very few prop roots, but later on their number increases so much that it appears like a small forest. जब बनियान ट्री ग्रो करता है ना, तो स्टार्टिंग में तो उसको छोटे छोटे ही प्रॉप रूट्स होते हैं, छोटे छोटे आपको 2-3 ही रूट्स दिखेंगे बाहर की तरफ। लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाता है तो इसके रूट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये खुद का खुद में ही एक छोटा सा जंगल क्रिएट हो गया है, इतना आपको घना वो ट्री दिखता है। कोलकाता का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि एक 250 साल पुराना 250 ईयर्स पुराना बनियान ट्री है कोलकाता के इंडियन बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है, वहाँ पे ये ट्री है जो कि 250 ईयर बड़ा है। इट इज़ सपोर्टेड बाय 1000 ऑफ प्रॉप रूट्स, और उसमें 1000 प्रॉप रूट्स हैं, मतलब इतने सारे उसमें नीचे की तरफ आते हुए रूट्स हैं। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा घना होगा। क्या आपके नेबरहुड में, क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई रूट्स हैं? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर देखते हैं, फिर हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टेम जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको रूट्स में, यहाँ पे हमारा रूट्स कंप्लीट होता है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप भी दे सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपको सब कुछ समझ आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक चैनल जो है हमारा ग्रो नहीं करेगा, और जो चैनल का मकसद है कि हमें सभी तक ये एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। एंड थैंक यू वेरी मच।